ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनौघा प्रक्षालित सकलभूतलमूलकलङ्कः मुनिविरपाशितीर्था सरस्वती हर्तनोदुर्ता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। श्रीपरम्पराचार्यगुरुवे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पापप्रणाशकं पुण्यप्रकाशकम् इदं शास्त्रं श्री इष्टोपदेशनामधेयम् अस्मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री सर्वगणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीदेवनन्दीयपन्नां पूज्यपाद स्वामिनां विरचितं श्रोतारः सावधानतया श्रवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोत्समंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावी कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीआणं नमो वज्झायाणं नमो लोये शवशाहुणं। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी मुनि महाराज की। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत विच्छाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की। विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्मानुरागी सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश नामक ग्रंथ के माध्यम से आत्म कल्याण की एक एक सीढ़ी के बारे में बता रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहीं यात्रा करने जा रहा है, उसे उस मार्ग का अनुभवी व्यक्ति बताए, यहाँ से आप पूर्व दिशा की ओर चलना, फिर आपको वहाँ साइन बोर्ड मिलेगा, वहाँ से आप दक्षिण की ओर चलना, 20 किलोमीटर का माइल स्टोन मिलेगा, वहाँ से फिर आपको पूर्व की ओर चलना है, फिर आपको सकड़ी पुलिया मिलेगी, 3 किलोमीटर बाद एक गांव मिलेगा, उसके बाद एक वृक्ष मिलेगा, वहाँ से 3 रास्ते जाते हैं, वहाँ से फिर बीच वाले रास्ते से जाना, वहाँ आगे चल कर के फिर एक कुआं मिलेगा, वहाँ पर विश्राम करना, पानी पी सकते हो, आगे पानी नहीं मिलेगा, उसके बाद सीधा जंगल मिलेगा, जंगल में पगडंडी से जाना, जो पहाड़ की ओर जाती वहाँ से जाना, उसके समीप से रास्ता गया है, फिर वहाँ से ग्राम के समीप से निकलते हुए उधर जाना है, फिर आपको राजमार्ग मिल जाएगा, वहाँ से चलते हुए आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जिसने इस रास्ते का परिज्ञान किया है, उस रास्ते पर चला है, उस रास्ते की पूरी जानकारी है, जिससे बताता है फिर रास्ते में इतना मिलेगा, फिर वहाँ मिलेगा, फिर ऐसा मिलेगा। इसी तरह से आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी भव्य जीवों को बता रही हैं कि किस प्रकार आप संसार शरीर भोगों से विरक्त होना है, किस प्रकार आपको शरीर की सेवा छोड़ करके आत्मा की सेवा करना है, किस तरह आप सहजोपलब्ध विषय भोगों को त्याग करके आत्मा का अनुभव करना है, किस प्रकार एकांत में जाकर के आप ध्यान और चिंतन करना है, फिर किस प्रकार जब आत्मा में लीन होंगे तो आप बोलते हुए भी आप बोलते नहीं हैं, चलते हुए भी चलते नहीं हैं, देखते हुए भी देखते नहीं हैं। जब आपकी आत्मा में स्थिर हो जाती है, उस समय आप निस्संदेह परम आनंद को प्राप्त करते हैं।
जब तक स्थिति आत्मा की आत्मा में नहीं होती है तब तक परम आनंद की अनुभूति नहीं होती। वह परम आनंद आत्मा से ही निष्पन्न होता है। उस परम आनंद का अनुभव इंद्रियां नहीं, आत्मा ही करती हैं। जो इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण किए जाते हैं वह परमानंद के निमित्त नहीं है। वह इंद्रियों से ग्रहण की जाने वाले पदार्थ तो पौद्गलिक हैं, उनसे आने वाला आनंद वह आत्मानंद नहीं हो सकता, वह तो पुद्गलानंद होता है। पुद्गल का आनंद है। मैं पुद्गल नहीं हूँ, इसलिए मैं पुद्गल का आनंद लेना नहीं चाहता। मैं चेतना हूँ, इसलिए चेतना का आनंद लेना चाहता हूँ। पुद्गल का आनंद पौद्गलिक इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। आत्मा का आनंद सिर्फ और सिर्फ आत्मा के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। उस आत्मा के आनंद को ग्रहण करने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए इंद्रियों का उपयोग करना जरूरी नहीं है। आँख बंद करके, कान बंद करके और हाथ पर हाथ रख करके, मुख बंद करके और नासिका से बाहर की गंध न लेते हुए भी वह योगी आत्मा को आत्मा में लीन कर देता है। तब आत्मा ही आत्मा का आनंद लेती है, आत्मा ही आत्मा का अनुभव करती है। वह आत्मा वास्तव में भी अनुभव के योग्य है। वह कहने के योग्य नहीं है, देखने के योग्य नहीं है, चखने के योग्य नहीं है, सूंघने के योग्य नहीं है, सुनने के योग्य नहीं है, स्पर्श करने के योग्य नहीं है। ये आत्मा आत्मा के द्वारा ही अनुभव करने के योग्य है। आत्मा ही आत्मा का स्वाद लेता है, आत्मा ही आत्मा की गंध लेती है, आत्मा ही आत्मा को देखती है, आत्मा ही आत्मा की ध्वनि को सुनती है, आत्मा ही आत्मा का स्पर्श करती है। तो इसके बिना आत्मा तक पहुंचना बड़ा कठिन है। जब आत्मा एक बार आत्मा का आनंद लेती है, एक बार आत्मा की स्थिति आत्मा में हो जाती है, वही पदार्थों से मुक्त होकर के वह जीव आत्मा में आसक्त होता है, आत्मा में लीन होता है, आत्मा में निमग्न होता है। उस समय वह व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाता है, उसके कर्मों का बंधन शिथिल हो जाता है, कर्मों की बेड़ियाँ टूटने लगती हैं और वह कर्मों से बंधता नहीं, अपितु कर्मों से मुक्ति का मार्ग ग्रहण करता है। इसके सिवाय मुक्ति का दूसरा मार्ग नहीं है। मुक्ति का मार्ग आज भी यही है, कल भी यही था, आगे भी यही रहेगा। पर पदार्थों से विरक्ति और आत्मा के प्रति अनुरक्ति, आत्मा के प्रति लीनता, आत्मा में निमग्नता, ये आत्मा को कर्मों से मुक्त करने की विधि है। जो व्यक्ति रत्नत्रय का आलंबन लेकर के अपने कर्मों को ध्वस्त करने का सम्यक पुरुषार्थ करता है, निस्संदेह वह आत्मा को अनंत काल के लिए कर्मों से, भव भ्रमण से मुक्त कर लेता है। यहाँ पर आचार्य महोदय उस आनंद के संबंध में कह रही हैं जिस आनंद को प्राप्त करके ये जीव कर्मों को नष्ट करने में समर्थ होता है। उन्हीं के शब्दों में यहाँ देखते हैं, आनंदो निर्तद्युद्धम आनंदो निर्दहत्युद्धम आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेंधन मनारतम कर्मेंधन मनारतम न चासौ खिद्यते योगी न चासौ खिद्यते योगी वैर्दुःखेष्व चेतनः वैर्दुःखेष्व चेतनः। आचार्य महोदय यहाँ बता रहे हैं, पढ़े एक बार। आनंद निर्दहति उद्धम, जो आनंद है वह बहुत सारे कर्मी धनम अनारतम निर्दहति, आनंद कर्म रूपी ईंधन को अनावर्त माने निरंतर लगातार सततम निर्दहति जलाता है। कौन सा आनंद? किसी व्यक्ति ने यथेष्ट भोजन किया, जो उसे चाहिए था चटपटा, जिसे मिष्ट चाहिए मिष्ट, जिसे स्निग्ध चाहिए स्निग्ध, जिसे पौष्टिक चाहिए पौष्टिक, जो वस्तु चाहिए वह भोजन उसने किया और पुनः आनंद से डकार लेता हुआ, पेट पर हाथ फेरता हुआ और ये आनंद का अनुभव कर रहा है। तो क्या उस आनंद से
निरंतर कर्मरूपी ईंधन बहुत सी मात्रा में ज्वलित होगा? नहीं होगा। कोई व्यक्ति यथेष्ट पुष्पों को सूंघ करके इत्र आदि का प्रयोग करते हुए मस्ती में झूम रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, ऐसे गंध, ऐसी सुवास कभी मैंने अनुभव नहीं की, ऐसा सौरभ कभी नहीं प्राप्त किया, उसे आनंद आ रहा है, तो क्या ये आनंद कर्मरूपी ईंधन को जलाने में समर्थ है? नहीं। कोई व्यक्ति अपने मन के अनुकूल दृश्यों को देखकर, चंद्रमुखी अंगनाओं को देखकर, प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर या मन को तोष देने वाले पदार्थों को देखकर यदि आनंद का अनुभव करता है, तो क्या ये आनंद उसके बहुत सारे कर्मरूपी ईंधन को जलाने में समर्थ है? नहीं। यदि कोई व्यक्ति संगीत के 7 स्वरों के माध्यम से आनंद का अनुभव कर रहा है, उसमें मस्ती में झूम रहा है, तो क्या संगीत के 7 स्वर उस समय व्यक्ति के लिए बहुत सारी प्रचुर मात्रा में कर्मरूपी ईंधन को जलाने में समर्थ होंगे? नहीं। यदि कोई व्यक्ति सर्दी से बचने के लिए गर्म पदार्थों का, वस्त्रों का या वस्तुओं का सेवन करते हुए गर्मी से बचने के लिए शीतल पेय का या शीतल पदार्थों का, शीतल स्थान का उपभोग करते हुए आनंद का अनुभव कर रहा है, तो क्या उसका वह आनंद बहुत से कर्मरूपी ईंधन को जलाने में समर्थ होगा? नहीं। क्रिया करना जितना आवश्यक है, उससे ज़्यादा आवश्यक है उस क्रिया में राग द्वेष से रहित आनंद की अनुभूति होना। आप लोग जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और पूजन करते हैं, यदि अभिषेक और पूजन में आनंद नहीं आ रहा है, तो समझिए वह आपकी क्रिया भार स्वरूप भी हो सकती है। यदि भगवान की अर्चना, भक्ति, वंदना करते समय आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है, तो समझिए वह क्रिया अभी सार्थक नहीं है। यदि आपको आहार आदि दान देते समय आनंद नहीं आ रहा है, तो समझिए कि अभी आपकी वह क्रिया आपके जीवन को सार्थक करने में असमर्थ है। यदि आप कोई और भी वाचनिक प्रवृत्ति करते हुए, शब्दों का उच्चारण करते हुए आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं, किसी ने नियम दिया है कि आपको ये पाठ पढ़ना ही है और आपने वह पाठ पढ़ लिया, चाहे भक्तामर स्तोत्र का, चाहे सहस्रनाम स्तोत्र का, चाहे और किन्हीं स्तोत्र का, जो पाठ आपने पढ़ा है, उस पाठ के पढ़ने से आनंद नहीं आया, तो पुनः वह पाठ पढ़ना आपका पूर्ण सार्थक नहीं हो सकता। आनंद महत्वपूर्ण है, क्रिया अल्प हो और चाहे दीर्घ काल की हो। क्रिया में शाबद्य नहीं है, क्रिया में राग द्वेष नहीं है, क्रिया में कसाय की उत्तेजना नहीं है, क्रिया में मन वासना से वासित नहीं है और क्रिया में सहज आनंद आ रहा है, तब मानिए वह क्रिया निस्संदेह कर्मेंद्र मनारतम उद्यम निर्दहती, वह क्रिया से निष्पन्न हुआ आनंद वह बहुत से कर्म रूपी ईंधन को जलाने में, बहुत से ईंधन को जलाने में वह समर्थ होता है। इसलिए ऐसे आनंद के प्राप्त करने के लिए आचार्य महोदय कह रहे हैं, वे आनंद ही तुम्हारा स्वभाव है। संसार के पदार्थों का सेवन करके आप मज़ा लेते हैं, आप मनोरंजन करते हैं, पदार्थ का सेवन करते हुए आमोद प्रमोद करते हैं, किंतु जब अंतरंग से आनंद आए, सुख और दुख वाही जो है कर्मों का फल है, पुण्य और पाप के फल से विरहित होकर के जब आत्मा से आनंद निष्पन्न होता है, आत्मा से निष्पन्न होने वाला आनंद वही वास्तव में धर्म है, वही साधना है, वही तप है, वही सामायिक है, वही ध्यान है, वही निर्जरा का कारण है, वही अशुभ के संवर का कारण है। इसलिए अपनी क्रिया को करते हुए आनंद का अनुभव करो, उस क्रिया को बोझ रूप मत बनाओ, उस क्रिया को बोध रूप बनाओ। चाहे क्रिया पुण्य की कर रहे हैं,
किंतु क्रिया करते समय भार सा रखा है, बोझ रखा है, तो क्रिया से न तो तत्काल में आनंद मिलेगा न कालांतर में आनंद मिलेगा। जब क्रिया बोध रूप हो जाएगी, भारभूत न होकर के सारभूत हो जाएगी, जीवन के लिए आधारभूत हो जाएगी, तो वह क्रिया आनंद को उत्पन्न करती हुई निस्संदेह सात से पुण्य का कारण बनेगी, अशुभ का संवर करने में समर्थ होगी और पूर्वबद्ध कर्मों की अविपाक रूप से निद्रा करने में वह हेतु हो सकेगी। तो ये आनंद ग्रहण करना चाहिए। कई बार व्यक्ति नियम की पूर्ति तो कर लेता है, जिसका अभिषेक का पूजन का नियम है, स्वाध्याय का नियम है, या संध्या बंधन का नियम है, या आहार आदि दान देने का नियम है, या तीर्थ यात्रा का नियम है, जाप लगाने का नियम है, शील का पालन करने का नियम है, उपवास करने का नियम है। नियम की पूर्ति तो करता है, किंतु उस नियम की पूर्ति करते समय एक नियम का ध्यान और रखना चाहिए, उस क्रिया को करते हुए मैं पूर्णतः आनंद का अनुभव करूँगा। यदि पूर्णतः आनंद का अनुभव नहीं किया जा रहा है तो क्रिया सार्थक नहीं है। वैसे ही मानना चाहिए जैसे किसान ने खेती की, बहुत अच्छी फसल है, हरी भरी फसल है, किंतु उसमें दाना एक भी नहीं पड़ा। बिना दाने की खेती, उसमें घास घास खड़ी है। ऐसे ही क्रिया में जब आनंद नहीं आ रहा है और क्रिया किए जा रहे तो क्रिया सार्थक नहीं है। प्राणों से रहित शरीर की तरह से वह क्रिया मुर्दा, मृतक, शव की तरह से मान्य होती है। इसलिए क्रिया में से आनंद खोजने का समय पुरुषार्थ करना है। आगे आचार्य महोदय कह रही हैं, न च असौ खिद्यते योगी बहिर्दुखेषु चेतन। बहिर्दुखेषु अचेतन, जो बाहर में दुख दिखाई दे रही हैं, योगी ध्यान में लीन है। मुनिराज पार्श्वनाथ, मुनिराज गुरुदत्त, मुनिराज सुकौशल, मुनिराज सुकुमाल, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज, अभिनंदन आदि 500 मुनिराज, चाणक्य मुनिराज, या और भी धन्य मुनिराज, शकलभूषण मुनिराज, सुपार्श्वनाथ मुनिराज, महावीर स्वामी मुनिराज, सुदर्शन मुनिराज इत्यादि मुनिराजों पर उपसर्ग आया। उपसर्ग के समय उन्होंने अपना उपयोग उपसर्ग में नहीं लगाया। उपसर्ग से वे कैसे रही? अनभिज्ञ।